बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के हवाले से। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हमने 3 से 4 चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो क्यों होते हैं और कौन कौन से किस्मों के होते हैं। तो उसमें आपसे 3 से 4 चीज़ें आपको देखनी होगी। एक होता है स्पाइना बफिडा, एक होता है मेनिंजोसील, एक होता है माइलोमेनिंजोसील, एक होता है एनेंसेफेली। इन सारी चीज़ों को समझते हैं और बड़ा बेसिक, मतलब क्योंकि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको बड़ा बेसिक और बड़े आसान तरीके से इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखें, जब आप कहीं पे एज ए डॉक्टर बैठेंगे तो आपके पास इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिनका आधा सर कटा हुआ होता है, या आप कह सकते हैं कि जी आधा सर होता नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिनकी जो लोअर बैक है वहां पे एक गोश्त और हड्डी का एक टुकड़ा सा बाहर आया हुआ नजर आता है आपको। या फिर आपको ऐसे बच्चे भी देखने को मिलेंगे जिनके सर के पिछले वाले हिस्से से आगे से गुच्छा बाहर निकलेगा, गोश्त का टुकड़ा बाहर निकलेगा। इस तरह के जब आप बच्चे देखते हैं तो ये सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। अब ये कौन कौन से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये मैंने जनरल आपको बताया कि जब आपके पास इस तरह के केसेस आएंगे तो ये 3 से 4 चीजें अगर आपको नजर आए तो समझो कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है। ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं ये क्यों होते हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल्स फॉलिक एसिड से डेफिशिएंट होती है, यानी देखिए आपने एक चीज तो नोट की होगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स जो है वो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनको फोलेट की टेबलेट्स बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। उनकी वजह यह होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, तो फोलेट इसलिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि फोलेट की डिफिशियंसी ना हो और बाद में फिर इस तरह की केसेस ना हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे। तो एक वजह हो सकती है फोलेट की डिफिशियंसी। उसके अलावा वजह हो सकती है कि वो माँ जो उसको शुगर की बीमारी हो, यानी एक माँ है, एक फीमेल है जिसको शुगर की बीमारी है, तो हो सकता है उसके बच्चों में भी वो उसका बच्चा जो है वो भी एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला बच्चा हो, या जेनेटिक काज हो सकता है। अमूमन ये भी देखा गया है जो कजन मैरिजेस होती है उनमें ये जो कंडीशन होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, ये बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिली है कि जी कजन मैरिज है और पिछले किसी एक बच्चे में इस तरह का मसला हुआ था तो इसमें भी होगा, या कजन के फैमिली में किसी को इस तरह का मसला हुआ था तो इसमें भी इस तरह का कोई इशू होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा काज हो सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बहुत सारी किस्मों की है जो मैंने शुरू में बताया, जैसे कि स्पाइना बफिडा है, मेनिंजोसील है या माइलोमेनिंजोसील है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में से, वो है स्पाइना बफिडा। अब हम एक एक के ऊपर बात करते हैं। स्पाइना बफिडा क्या होता है, मेनिंजोसील क्या होता है, माइलोमेनिंजोसील क्या होता है, एनेंसेफेली क्या होती है। देखिए स्पाइना बफिडा आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बड़ा सा आसान सा एग्जांपल और आपको सब तस्वीर नजर आएगी। बच्चे के लोअर बैक पे, यानी पिछले वाले हिस्से के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे आपको गोश्त या हड्डी नुमा एक टुकड़ा बाहर आता हुआ नजर आएगा, इसको हम स्पाइना बफिडा कहते हैं। बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं समझना आपने, इतना सी चीज आपने समझ ली है। दूसरा है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील आप इतना समझे कि जो सर वाला हिस्सा है, सर के पिछले वाला जो हिस्सा है वहां से गोश्त का टुकड़ा बाहर आता है, उसको हम मेनिंजोसील कहते हैं। अब अगर इस मेनिंजोसील में मेनिंजिस क्योंकि बाहर आ रहे होते हैं, मेनिंजिस मतलब यह है कि जो कि आपके ब्रेन को कवर करते हैं, सराउंड करते हैं, ब्रेन को आपके संभालते हैं, तो वो जब बाहर आते हैं तो उसको हम मेनिंजोसील कहते हैं। लेकिन इस मेनिंजोसील में मेनिंजिस आते हैं, लेकिन अगर इस मेनिंजिस के साथ न्यूरल टिश्यूज भी आ गए तो हम इसको माइलोमेनिंजोसील कहते हैं। यानी स्पाइना बफिडा में सिर्फ टफ्ट ऑफ हेयर है, ठीक है ना, एक आप कह सकते हैं कि गोश्त हड्डी और बालों का एक गुच्छा बाहर निकल आता है, उसको हम स्पाइना बफिडा कहते हैं। इसी तरह जो मेनिंजोसील है उसमें जो मेनिंजिस है, जो दिमाग को कवर करने वाली जो झिल्ली है वो बाहर आती है, और इस झिल्ली के साथ अगर न्यूरल टिश्यूज भी आ जाते हैं तो हम उसको माइलोमेनिंजोसील कहते हैं। फिर आती है एनेंसेफेली। अच्छा, एनेंसेफेली से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये याद रखिए, ये जो तीनों चीजें हैं लाइक स्पाइना बफिडा, मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, ये याद रखिए ये क्यों होता है। तो जो वर्टिब्रल आर्चेस होते हैं ना, ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान, यानी जब डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की,
तो उस दौरान ये जो अर्चेज होते हैं ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होते। वैसे तो होना चाहिए इनको, लेकिन ये सही तरह से क्लोज नहीं हो पाते हैं, फ्यूज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कंडीशंस डेवलप होती है। एनेंसेफेली में क्या होता है, एनेंसेफेली के बच्चों को आपने बहुत देखा हुआ होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। जब एक बच्चा आता है आपके पास, एक पेरेंट आते हैं अपने बच्चे को लेके, आप देखते हो कि जी उसका आधा सर नहीं है, तो वो है एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में आधा सर नहीं होता, यानी आप कह सकते हो स्कल नहीं होता, दिमाग आधा नहीं होता। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा मिसिंग होता है इसमें? तो दिमाग का जो फोर ब्रेन होता है वो मिस्ड होता है इसमें, जिसको हम स्पेशली, जिसमें सिरबेरम जो है, जो मेमोरी थिंकिंग वाला जो साइट है, वो इसमें जो है वो डैमेज होती है, वो मिसिंग होती है, ठीक है ना, क्योंकि आधा सर नहीं होता। और इस तरह के बच्चों में पॉलीहाइड्रमनियास और एएफपी जो होता है, जब हमें शुरू में देखते हैं तो इसमें ये रेज्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के हवाले से थी। तो इसलिए ये याद रखें, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो अपने डॉक्टर से लाजमी रिज्यू करें, ताकि वो अपने डेली रूटीन की जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है वो किए जाएं, ताकि रूल आउट हो कि कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है। फोलिक एसिड की टेबलेट्स उस हिसाब से जो प्रिस्क्राइब करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो यूज़ करनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।